वंडर बॉक्स के नाम से आज एक सेगमेंट का हम आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, हैरान कुन चीज़ों के बारे में बताया करेंगे। और आज अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर याद आ रहा है कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो आज का ये जो सेगमेंट है इसमें हम बताएंगे हमारी आँख रंगों का अदराक कैसे करती है। आपने सुन रखा होगा कि रोशनी दरअसल एक किस्म की मौज यानी वेव है, और ये भी कि किसी शय का रंग दरअसल वेव की वो फ्रीक्वेंसी है जो इस शय में जज्ब होने के बजाय उससे टकरा कर वापस आ जाती है। जब टकरा कर आने वाली वेव हमारी आँख की पुतली से गुजरकर रेटिना पे पड़ती है तो हमारा दिमाग वहाँ से सिग्नल लेकर इस वेव को रंग की सूरत में प्रोसेस कर देता है, यानी हमें रंग के बारे में बता देता है। बल्फाज़े दीगर, अगर आप सुर्ख फूल देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस फूल पे पड़ने वाली रोशनी की शुआ में तमाम रंगों की फ्रीक्वेंसीज फूल ने जज्ब कर ली, बस सुर्ख रंग की फ्रीक्वेंसी को जज्ब नहीं किया, जिसकी वजह से वो सुर्ख फ्रीक्वेंसी फूल से टकरा कर वापस आ गई। यूँ हमारी आँख ने भांप लिया कि फूल का रंग सुर्ख है। साइंस की इब्तदाई क्लासों के तलबा व तालिबात भी इस हकीकत से वाकिफ़ होंगे कि सफ़ेद रोशनी की एक शुआ को जब मंशूर यानी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों के तैफ, जिसको अंग्रेज़ी में स्पेक्ट्रम कहते हैं, में तकसीम हो जाती है। इस स्पेक्ट्रम में सबसे पहला रंग वायलेट और सबसे आखिरी रंग सुर्ख होता है। साइंस के तालिब इल्म इस तरतीब को याद रखने के लिए एक एक्रोनिम बना लेते हैं और उस एक्रोनिम को विबगायर कहते हैं। ये एक्रोनिम वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड के पहले पहले हरूफ को मिलाकर बनाया गया है। ये सारे रंग हकीकत में सफ़ेद शुआ में मौजूद मुख्तलिफ़ फ्रिक्वेंसीज़ की रोशनियाँ हैं जो प्रिज्म से गुजरने के बाद हमें नज़र आईं, और ये रोशनियाँ अपनी तूल मौज यानी वेवलेंथ में फ़र्क की वजह से एक ख़ास तरतीब से स्पेक्ट्रम की सूरत में ज़ाहिर हुई। बड़ी तूल मौज की रोशनी रेड तैफ के शुरू में, जबकि छोटे तूल मौज की रोशनी वायलेट तैफ के आखिर में नज़र आई। दीगर रंगों की रोशनियाँ जैसे कि पीला, सब्ज़, नीला, नारंगी वगैरह बनफशी और सुर्ख के दरमियान नज़र आईं। यहाँ तक तो हमने बात की है कि रंग फ़ी नफ्से ही क्या होता है, महज एक फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करेंगे कि इन रंगों की पहचान हमारी आँख ठीक से कैसे कर लेती है। इंसानी आँख कुदरत का शाहकार है। इर्तिका का तवील अरसा इस आँख को मौजूदा शक्ल देने में सर्फ हुआ है, तब जाके ये आँख रंग शनास हुई है। आज इसके अंदर झांकते हैं और जानते हैं कि हमारी आँख रंगों की पहचान कैसे करती है। आपके सामने 3 दायरे हैं, सुर्ख, सब्ज़ और नीले रंग के। तीनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर रहे हैं। आप गौर करें, आप पे खुलेगा कि जहाँ सुर्ख और सब्ज़ दायरा ओवरलैप करते हैं वहाँ का रंग येलो हो चुका है। पीला रंग यानी येलो महज मनाजरी धोखा है। हमारी आँख में पीले रंग को भांपने की सलाहियत नहीं होती। ये महज 3 रंग पहचान सकती है और उन्हीं के सिग्नल्स दिमाग को देती है। आगे दिमाग यानी अक्ल अय्यार है, सो भेस बदल लेती है। इन 3 रंगों के मुख्तलिफ हज़ारों बल्कि लाखों कॉम्बिनेशंस बना लेती है। हमने कहा था कि 3 रंगों के इन दायरों में जो ओवरलैपिंग एरिया हमें नज़र आता है वो पीले रंग का होता है। ये मनाजरी धोखा है। तो ऐसा क्यों कहा था? इसलिए कि जो ओवरलैप कर रहे थे वो तो सिर्फ 2 दायरे थे, सब्ज़ और सुर्ख, यानी फ्रीक्वेंसीज तो सिर्फ 2 थी, सब्ज़ और सुर्ख रंग की। ये दोनों मिलकर तीसरी फ्रीक्वेंसी नहीं बना सकती। ये सिर्फ को एग्जिस्ट कर सकती हैं अपनी अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए। जैसे 2 गुलूकार कोई 2 गाना गाते हैं तो इन दोनों की आवाज़ें मिलकर कोई तीसरी आवाज़ नहीं बना देती, बल्कि दोनों की आवाज़ें अपनी अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए बेक वक्त हमारे एहसास को छूती हैं और एक तीसरी तरह का तासुर पैदा कर देती हैं। बस यही नुक्ता है समझने का। सुर्ख और नीला रंग मिलकर तीसरी फ्रीक्वेंसी यानी पीले रंग को जन्म नहीं देता, बल्कि ये पीला रंग पहले 2 हकीकी रंगों के बैक वक्त मौजूद होने की वजह से देखने वाले पर अपना तासुर कायम करता है। आप इस बात को यूँ भी समझ सकते हैं कि जिस जगह सुर्ख और नीला दायरा ओवरलैप कर रहे हैं वहाँ कोई तीसरा रंग मौजूद नहीं है, बल्कि सुर्ख और नीली फ्रीक्वेंसीज ओवरलैपिंग एरिया में इकट्ठी मौजूद हैं। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज की कोएग्जिस्टेंस हमारे दिमाग में तीसरे रंग की मौजूदगी का तासुर पैदा कर रही हैं। पीला रंग हकीकत में मौजूद नहीं है, बस ये हमारे दिमाग की कारस्तानी है, यानी पीला रंग वाक़तन मनाजरी धोखा है। इस बात को बायोलॉजी की ज़ुबान में यूँ बयान किया जा सकता है कि इंसानी आँख में
जब रोशनी दाखिल होती है तो वो रेटिना पे मौजूद फोटो सेंसिंग सेल्स में सेंसेशन पैदा करती है। रेटिना क्या है? हमारी आंख के ढेले के बिल्कुल आखिर पे, हमारी आंख का एक चैम्बर है, उसके बिल्कुल आखिर पे एक दीवार है जिसमें मल्टीपल सेल्स हैं। उस दीवार पे दो तरह के सेल्स होते हैं। उन तमाम सेल्स को दो बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है कम रोशनी भांपने वाला सेल और दूसरी टाइप है रंगों की पहचान करने वाला सेल। कम रोशनी भांपने वाले सेल्स की शक्ल छड़ी नुमा यानी रॉड लाइक होती है और रंग पहचानने वाले सेल्स की शक्ल मखरूती यानी कोन लाइक। मखरूती सेल्स की फर्दर आगे 3 किस्में हैं। एक तरह के सेल सिर्फ सुर्ख रंग पहचानते हैं, दूसरी तरह के सिर्फ सब्ज रंग और तीसरी तरह के सिर्फ नीला रंग। जब हम कोई रंग देखते हैं तो हर मखरूती सेल हमारे दिमाग को एक मखसूस सिग्नल भेजता है। अब फ़र्ज़ करें कि पीले रंग की रोशनी हमारी आंख में दाखिल हुई, दूसरी तरफ पीले रंग को भांपने के लिए हमारे दिमाग में, हमारे यहाँ रेटिना में कोई सेल ही मौजूद नहीं।